अगर हम मैं खुश भी बड़ा हूँ अगर ऐसा है तो राना सनाउल्लाह साहब को टास्क दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक साहब से मुज़ाकरात के लिए। क्या आप लोग भी कोई कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं कि वाया अचकज़ई साहब ही आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सलमान। देखिए, मेरी तो नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने फरमाया है कि अगर हुकूमत ने अपनी सतह पर ऐसी कोई एहतमाम किया है तो अभी फ़िलहाल तो हमारे पास इसकी कोई फॉर्मल ना कोई इसका कोई इन्विटेशन आया है, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन आई है। और अगर इस तरह का कोई उनका इरादा है तो वो फिर जिस वक्त आएंगे सामने या अपना कोई वफद भेजेंगे तो फिर ही उस पर बात हो सकती है। फ़िलहाल हमारे हलके में क्या अभी कल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, इस तरह की ना कोई डिस्कशन हुई है और ना ही हमें इस तरह का कोई अंदिया दिया गया है। और जो अभी आप डिस्कशन कर रहे थे 9 मई के हवाले से माफ़ी की, मैं उस पर बात करना चाह रही थी कि 9 मई के हवाले से माफ़ी तो फिर अदालत में मिलेगी ना। अगर अदालत प्रूव अदालत में हो जाता है, सबूत आ जाते हैं अदालत में, CCTV फुटेजेस आ जाती हैं और कोई बयानात हल्फी के अलावा जो ज़ोर ज़बरदस्ती पे लिए गए उसके अलावा भी कोई एविडेंस आ जाता है तो फिर तो बात चलेगी। क्योंकि अभी तक तो जो मुकदमात चलाए जा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक अदद पेशी पे बुलाया जाता है, हाज़िरी होती है और उसके बाद हमें वापस भेज दिया जाता है। लेकिन हम मुख्तलिफ़ अदालतों में जो ATCs हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में, चाहे वो सरगोदा में है, चाहे फैसलाबाद में है या रावलपिंडी में है, गुजरावाला में और मुख्तलिफ़ जगहों पे कहीं पे 14 केस किए गए हैं, कहीं पे 4 केस किए गए। मैं बाकी नहीं अपनी बात आपको बता दूं, लेकिन एविडेंस कहीं पर भी नहीं है। एक तो ये इस आइन और कानून, आइन की किताब और कानून के अगेंस्ट है कि आप एक ही FIR में कोई 50 जगहों पर उसी की 7 की FIRs काट दें, 27 उसमें दफात डाल दें और उसमें कुलभूषण यादव से भी ज़्यादा बड़े जो हैं वो इल्ज़ामात लगा दें। लेकिन 15 महीने गुजर गए हैं और ट्रायल तक नौबत आ गई है, लेकिन अभी तक ना कोई प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस है, ना उनके पास कोई ऐसा मवाद है कि पेश कर सकें। मेरा क्वेश्चन ये था, क्या आप अगर हुकूमत इस तरह की कोई कमेटी बनाती है, मुझे थोड़े से टोन में राना साहब की थोड़ा तब्दीली नज़र आई है, बाकायदा इमरान खान साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं वो, यानी आपका बदतरीन मुखालिफ आपकी तारीफ़ कर रहा हो ना। तो शहजूर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कमेटी तश्कील वाकई दे दी जाए तो PTI की जिस पोजीशन पर आप खड़ी हैं अप्रिशिएट तो किया जाएगा इसको? देखिए, PTI की तरफ से ही मैं बता रही हूँ आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने तो बड़ी दफ़ा ये बात कही कि हम लोग कोई लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर डायलॉग होगा तो डायलॉग जो है वो किसी कंडीशन पे नहीं होगा। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात उन्होंने हमेशा की, जो फैक्ट्स हैं वो सामने रखे जाएं। राना साहब ही बहुत दफ़ा ये स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, इनकी कम से कम 4 दफ़ा की पुरानी जो अभी जो रिसेंट पास्ट की अगर आप उठा के स्टेटमेंट देखें तो उसमें इन्होंने ही कहा कि इमरान खान साहब जेल में बंद है और जेल से फ़ौरन बाहर आ सकते हैं, केसेस सारे ख़त्म हो सकते हैं अगर वो डायलॉग की टेबल पे आ जाएं तो, या फिर वो डील वाली बात जो की थी। सो देखिए, डायलॉग में और डील में फ़र्क होता है। डायलॉग आप करते हैं तो फिर कंडीशनल डायलॉग्स नहीं होते हैं, लेकिन आप एजेंडाज अपने भी सामने रखते हैं और अगर आपने मुल्क को आगे लेकर चलना है तो ये बात तो खान साहब ने अरेस्ट होने से पहले खुद ये बात की। लेकिन ये कि अगर आप कंडीशनल कर लें कि जी खामोशी इख्तियार कर लें, जी माफी मांग लें। अब एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा ये बड़े बानी खेज है ना, एहसन इकबाल साहब भी वही बात कर रहे हैं जो DGISPR कह रहे हैं, तो आप माफी मांग लें ताकि उधर से भी मुज़ाकरात के दरवाजे खुल जाएं। नहीं तो ये जो केसेस चल रहे हैं 9 मई के और इतने अरसे से जिस पे हेयरिंग्स हो रही हैं और कोर्ट में ये वो कह रहे सब माफ हो जाएगी, तो उसके बाद तो फिर माफी दूसरी साइड की बनती, वो माफी तो दूसरी साइड की बनती। और आपने बड़ा राइटफुली बात की, मैं एक डेमोक्रेट हूँ, मैं तो कभी ये बात नहीं कहूंगी कि जी पाकिस्तान में कोई बादशाही निजाम नहीं है। पाकिस्तान में आइन और आइन सुप्रीम है, आइन के नीचे आती है आपकी पार्लियामेंट। तो आइन तो ये नहीं कहता ना, अगर लैंड जो लॉ ऑफ द लैंड अगर वायलेट हुआ है तो फिर जो उसकी सजा बनती है वो दे दें या प्रूफ कर दें कम से कम। फिर ये केसेस किस बात के बता रहे हैं? मैं यही तो आपको आपका पॉइंट आ गया। हमारे पास ना सुप्रीम कोर्ट के वकील भी है। आखिरी बात सुन लीजिए प्लीज जी। और जो अभी ये बात कर रही थी कि जी जमान पाक में ये सारा कुछ हुआ, तो जमान पाक में चादर और 4 दीवारी पामाल की गई इमरान खान साहब के घर की, उनकी दीवारें तोड़ी गई थी। ये आपके पाकिस्तान का आइन ये किसी को इजाजत नहीं देता। ना सिर्फ इमरान खान साहब के घर की चादर 4 दीवारी पामाल हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 से 15 हजार वर्कर्स जो हैं वो जो फेस करते पिछले चंद बरसों से ना 15 दिन पिछले, इसीलिए ना सारा कुछ जो है
ये आपके आइन सामने की तशरीह बहुत सी जगहों पर रिक्वायर्ड है, इसलिए पिछले चंद बरसों से जो भी कुछ हो रहा है ना पाकिस्तान में, आइन की रूह से पहली बार ही हो रहा है। कमल साहिबा, 22 अगस्त का जलसा मनसूखी कितना बड़ा नुकसान था पीटीआई के लिए? क्योंकि इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि हमें गालियां तो पड़ी हैं इस जलसा मनसूखी के ऊपर, और 8 सितंबर के हवाले से बताइएगा कि ये जलसा आपको हुकूमत करने देगी, आपको उम्मीद लग रही है वो 40 शराइत के साथ? देखिए जी, जो 22 को तो जो प्रोटेस्ट हो रहा था, मजहबी जमात भी आई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट था, अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस चल रहा था। तो उस सूरत में इमरान खान साहब एक्चुअल स्टेट्समैन हैं, लीडर हैं। उन्होंने पहले भी कभी लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट बात नहीं की, रूल ऑफ लॉ की हमेशा बात की है। सो इसीलिए उन्होंने उस जलसे को मंसूख किया। बहुत सारे लोग आ चुके हुए थे, बहुत सारे लोग रास्ते में थे। पकड़ धकड़ उस वक्त भी हुई, हमारी ख़वातीन को लाहौर से अरेस्ट कर लिया गया, हमारी ख़वातीन की पूरी कोस्टर को उकाड़ा के थाने में ले जा के बैठा दिया गया। तो ये सारी बातें जो यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी बयानात दिए जा रहे हैं, वो हकीकत उससे बिल्कुल फ़र्क है। जिस एनओसी का ये जिक्र कर रही हैं और माजी की बात कर रही हैं, तो एनओसी की ज़रा आप शिकें निकाल के पढ़ लें। वो तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उसका तो मतलब ये है कि जितने जलसे में लोग आने, उन सबके पहले से उनकी लिस्टें फराहम की जाए। मतलब सिर्फ एक ये शेक की आप देख लें, जलसा किस लिए किया जाता है? जलसा बुलाया जा रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो रही कि आप कॉन्फ्रेंस के शुरा के नाम सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी है ना, पीटीआई की सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी है मैडम, पीटीआई की सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी है। खतरनाक लोग हैं आप लोग। जिस दिन बेनजीर साहिबा शहीद हुई थी, तो उसके बाद पाकिस्तान के कितने पुलिस जो हैं रेलवे स्टेशंस जल गए थे, कितने एटीएम मशीनें जला दी गई थी, कितने बैंक्स जलाए गए थे, कितनी गाड़ियां जलाई गई थी आज तक। उसके बाद तो नहीं कहा गया कि इस पार्टी की तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है। जब क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर अटैक हो गया था, तब तो नहीं कहा गया कि इस पार्टी की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और ये सारे मामलात के बाद जो है वो एक पार्टी को आप टारगेट करें, उस पार्टी को 9 मई का स्केपगोट बना रहे हैं, जिसके ऊपर आप कुछ भी अभी तक 9 मई के हवाले से पहले बात आप कर चुके हैं, प्रूव नहीं कर सके। यू टर्न की बात करें और हुकूमती हलवे की भी बात आप फिर कर लें। पीडीएमई की हुकूमत थी इस जो केयर टेकर सेटअप है उससे पहले, और वो किस तरह ली गई थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए किस तरह सारों ने आपस में अलाइनमेंट की थी, तो सारी आपके सामने है। यू टर्न के मास्टर पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान है और कोई भी नहीं है। कामयाब भी तो है ना। मियां नवाज शरीफ के बारे में बयानात सुन लें, नहीं सुन लें। अब आपने 2 लोगों से बात की, दोनों हुकूमत में है। ठीक है। डिनर्स तो बिलावल साहब जाके खा रहे होते हैं, इंटीरियर क्या कहते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री भी उन्होंने एंजॉय की, और अभी भी उनको जब ऑफरें आ रही होती हैं तो मिलके हुकूमत का हलवा खाने के लिए। और अभी जो इन्होंने 2024 के इलेक्शन से पहले इलेक्शन में स्पीचेस की हैं, इलेक्शन कैंपेन की, वो उठा के देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि यू टर्न मास्टर्स कौन है। अच्छा। गेट नंबर 4 के बाहर से ही तो ये फैजियाबी हुई है। नवाज शरीफ साहब पे मैं ज़रूर बयान दूंगी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं और शहबाज शरीफ साहब पोल्स अपार्ट हैं, और जो बयानात एहसन इकबाल साहब या डिफेंस मिनिस्टर साहब दे रहे हैं वो तो हुकूमत का हिस्सा है, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ कैबिनेट का हिस्सा है। ठीक है। और नवाज शरीफ साहब उस अपनी ही लगाई हुई हुकूमत से कोई खुश नजर नहीं आ रहे। आप जो बार बार डायलॉग की बात कर रहे हैं, तो डायलॉग की सीरियस ऑफर तब होगी जब ये लोग खुद एक पेज पे होंगे। अच्छा मेरे दोस्त, मेरे जल्दी से ना मेरे नंबर 4 से फैजियाब हुए हो, उन्होंने क्या सीरियसनेस शो करनी है? ठीक है, मैं मुझे 8 सितंबर को जलसा होगा, लाजमी होगा, एक सियासी जलसा है। पहले भी हमारे सारे जलसा क्यों नाकाम नजर आ रहा है? जमात तो बन जाए, पहले सियासी जमात तो बन जाए। शेर अफजल मरवत साहब सब्र कर लेना, अपनी बारी पे बोलें। आपकी बारी पे मैं नहीं बोली, आप भी सुने। 2 लोग मिलके बात कर रहे हैं, अब एक ऑपोजिशन जो हकीकी है पाकिस्तान में उसकी तो बात सुन लें। जी कमल साहब आप बताइए। जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेले शेर अफजल मरवत साहब नहीं चला रहे, पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हायरार्की है जो सारे मिलके चलाते हैं। हुकूमत ने रोड अटकाए तो क्या करेंगे? साहब इस वक्त गए हुए हैं, बाहर विजिट कर रहे हैं, हमारी जलसा कमेटीज भी हैं, मैं खुद उसका हिस्सा हूं, कम से कम 3 कमेटीज का, और हम फुल फ्लेज तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक, और जो हमें अदालत से इजाजत मिली थी उसके मुताबिक करेंगे। एनओसी का तो इन्होंने तमाशा और ड्रामा लगाया हुआ है, क्योंकि ये डरे हुए हैं इसी 8 सितंबर के जलसे के खौफ से। तो कभी डायलॉग का शोशा छोड़ा जा रहा है, कभी कुछ और। इतने सीरियस है वो आपको पता लग जाएगा। अगर डायलॉग के लिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में सीरियस होते ना सलमान, तो 15 महीने से इमरान खान साहब और बाकी सारे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और मिलिट्री कोर्ट्स में होते, और ना इस तरह नाजायज तरीके से अदालतों में बंद किए गए।